हेलो स्टूडेंट, मैं वनीता आपके अपने परिवार स्टडी विद वनीता में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। आज की हमारी फर्स्ट क्लास में स्टार्ट कर रही हूँ CHS स्किल की फर्स्ट क्लास में। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो पिछले साल पूछे गए क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे अपने मैथ्स की क्लास में। तो शुरुआत करेंगे अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है, यदि चीनी की कीमत 33.33% बढ़ जाती है, हमें कितने प्रतिशत की खपत घटानी चाहिए ताकि चीनी का व्यय निरंतर बना रहे। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको शॉर्ट ट्रिक से कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपने जो 33.33 लिखा हुआ है, इसको सबसे पहले आपने क्या लिखना है, भिन्न के रूप में लिख देना। भिन्न मतलब फ्रैक्शंस के रूप में लिख देना। तो इसको क्या लिखोगे, 1/3 हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, 1/3 के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। जब भी अब उसने क्या बोला, कीमत बढ़ जाती है। जब भी कीमत बढ़ी जाती है तो नीचे में से ऊपर वाली संख्या को जोड़ देते हैं। बहुत से बच्चों को समझ नहीं आता है कि यहाँ पे जोड़ते कब है, घटाते कब है। जब भी बढ़ाने की बात की जाती है तो रेशो क्या बन जाए कीमत का, चीनी का 3:4 हो जाएगा। एक चीज़ याद रखना, जब भी खपत की बात की जाती है तो उसका रेशो क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है इसका। जब भी खपत की बात की जाएगी तो जो कीमत की वैल्यू है उसका क्या होगा, वो उसका उल्टी, खपत उसकी उल्टी हो जाती है। ये इनके बीच में एक रिलेशनशिप होता है, रिश्ता होता है इनके बीच में। यदि खपत 4 इतनी है, 3:4 है, तो खपत हमेशा उसकी उल्टी होगी। ठीक है, अब देखिए खपत पहले 4 की थी, अब 3 की हो, तो कितनी खपत कितनी की हो रही है, माइनस की 1 की खपत हो रही है ना, 1 की हो रही है। ठीक है, 3 से 4 बन रही है तो कितने की, 1 की खपत हो रही है यहाँ पे। ठीक है, अब वो 1 की खपत किस पे होगी, इस 4 पे होगी। जैसे आपने क्रय मूल्य विक्रय मूल्य में किया था क्वेश्चन आपने किए होंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। हमेशा तो पहली वाली वैल्यू होती है ना क्रय मूल्य, जिसको ये पहले में होता है। या आप एक चीज़ याद रखिए, जो ये पहले वैल्यू, जो जहाँ पे ये पहला नंबर में जो संख्या लिखी होती है उस पर निकलती वैल्यू। तो 1 की कितनी होगी, 1/4 के रूप में लिख देंगे। तो हमें 100, तो 1/4 1 में इतने, तो 100 में कितनी होगी, 1/4 गुना 100। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 25%। इसका जो आएगा करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक निश्चित धन राशि 8 वर्षों के स्वयं का 8/5 गुना हो जाती है, तो वह ब्याज दर आपसे पूछी गई है। मतलब आपको आर की वैल्यू यहाँ पे पूछी गई है। इसको भी शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, क्योंकि जितना आप एडवांस मैथ करोगे उतने आपका समय बचेगा। यदि आप लॉन्ग मेथड से करोगे तो आपका टाइम, यदि आपने 10th और +2 वाले मेथड से आप करोगे तो टाइम बहुत लगेगा, क्योंकि मैथ समय बहुत लेती है। यदि आप इसको एडवांस मैथ से जितना शॉर्ट तरीके से सीखेंगे उतनी जल्दी आप क्वेश्चन को कवर कर पाओगे अपने पेपर में। ठीक है बच्चों, शुरुआत करेंगे इस टाइप को। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आपको यहाँ पे सबसे पहले जब भी इस प्रकार क्वेश्चन को निश्चित, तो यहाँ पे अपने प्रिंसिपल अमाउंट को हमेशा 100 मान के चलना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई अमाउंट नहीं दे रखा है। जहाँ पे कोई अमाउंट नहीं दे, तो मतलब जहाँ पे धनराशि नहीं दी जाती है वहाँ पे हम साधारण ब्याज को क्या 100 रुपये मान के चलते हैं। ठीक है, तो आपको क्या बोला है, 100 रुपये है, तो उसने बोला 8 वर्षों में, तो 8 वर्षों में कितनी हो जाती है, 8/5 गुना हो जाती है। ठीक है, तो ये जो 100 रुपये की वो कितनी गुना हो जाती है 8 वर्षों में, 8/5 गुना हो जाती है। तो टोटल कितनी हो जाती है, 5 दूनी 10, 20, 20 अट्ठे 160 रुपये। मतलब वो 8 वर्षों में 160 रुपये हो जाती है। ठीक है, अब ध्यान से समझना। अब आपसे ब्याज की दर पूछिए, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, SI CI साधारण ब्याज में से और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बराबर होता है PRT/100। इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे और आंसर अपना निकाल देंगे। तो CI हमें कितना देगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना माना था, मैंने 100 माना था, सॉरी कितना था 100, हाँ CI कितना था, मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट कितना था 100 था, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकाला 8 वर्षों का 160 हो गया मिश्र धन। तो बराबर कितना है, P कितना है 100 है, R निकालना है, T 8 है बटा 100। 100 से 100 कट गया, ये कितना बचेगा, 100 में से 60, ये बचेगा 60। ठीक है,
अब 8 से मैं काट दूँगी 60 को कितनी बार कटेगा, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 8 सत्ते 56, 4 बचेगा, दशमलव लगाई 0, 8 पंजे 40, 7.5% आएगा ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार के क्वेश्चन को जब भी से ध्यान रखना, देखो जब भी किसी से कोई हमने क्या माना, मैंने अपना जो अमाउंट है, अपना जो सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज है, मैंने 100 मान लिया। 8 वर्षों पे जब आपको इंटरेस्ट मिलेगा तो वो 160 रुपये हो गया, वो क्या मिल गया मुझे, मिश्र धन मिल गया मुझे, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट मिल गया जो मुझे इंटरेस्ट लेके मिला। दोनों को घटा दिया, PRT की वैल्यू रखी, सीधा R निकाल दिया, तो 7.5% इसका करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत है, अब किसी भी क्वेश्चन कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बता दिए बच्चों कि आपको कहाँ पे किस क्वेश्चन में किस में दिक्कत आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, इतनी मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, यदि आप मेरी रोज़ क्लास अटेंड करते हो, मेरी प्रैक्टिस सेट को रोज़ अटेंड करते हो, तो मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि पेपर जो आएगा 90 to 99% मेरे ही प्रैक्टिस सेट से आएगा, उसके बाहर कुछ नहीं आएगा। पेपर सेम इसी प्रकार से ही बनेगा और मैं प्रैक्टिस सेट भी कराऊँगी डेली, साथ में मैं आपको हर इसके अलग अलग टॉपिक के अलग अलग चैप्टर का अलग अलग वीडियो भी मैं आपको साथ साथ में करवाती रहूँगी, जिससे कि आपके चैप्टर भी क्लियर हो जाए और आपके प्रैक्टिस सेट में आपको कोई प्रॉब्लम भी ना आए क्वेश्चंस करने में। ठीक है, तो बात नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 4, 6, 8, 12 और 16 से विभाजित करने पर इस प्रत्येक स्थिति पर शेषफल 2 बचता हो। आपसे ये पूछे कि छोटी छोटी संख्या मुझे बतानी है, जो इस 4, 6, 8 संख्या 12, 16 दे रखी, उससे भाग देने पर शेषफल हमेशा 2 बचे। जब भी आपसे इस प्रकार की संख्या क्वेश्चन पूछ लिया जाए, सबसे पहले तो आपको संख्या दे रखी है 4, 6, 8, 12, 16। सबसे पहले क्या करना है, इन सबका आप एलसीएम ले लो। देखो 4 के बारे में 8 भी आता है, 8 के बारे में 16 भी आता है, तो 8 को और 4 को मैं नहीं लूँगी क्योंकि 16 से आता है। 6 के पहले में 12 भी आता है, तो मुझे किसका एलसीएम लेना है, 12 और 16 का एलसीएम लेना है। इसका मतलब ये देखो 4 दिया 12, 4 चौके 16, ठीक है, 4 है तो 4 का स्क्वायर 16, 16 दिया 48, तो 48 इसका क्या आ गया एलसीएम। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है निकालने की। ठीक है, ये होता है शॉर्ट ट्रिक होती है निकालने की। आगे क्या करें, अब आपने कुछ नहीं करना है, इसमें आपसे पूछा कि प्रत्येक संख्या में शेषफल 2 बचते हैं। आपने का इसका सीधा तरीका होता है एलसीएम प्लस आर, आर का मतलब होता है शेषफल रिमाइंडर। तो 48 में आपने 2 जोड़ दिया, कितना आ गया 50 आ गया इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। पेपर इसी टाइप का बनेगा। मैं ये कहूँगी 2 या 3 क्वेश्चन थोड़े से टफ हो जाते हैं, थोड़े से कैलकुलेशन बेस पे हो जाएंगे, पेपर इससे इजी ही आता है, कुछ नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यदि एक व्यक्ति एक वस्तु को 5% हानि के बदले 5% लाभ पर बेचता है तो उसे 5 रुपये अधिक प्राप्त हो, तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। कितने शॉर्ट तरीके से मेथड से हम इसको करेंगे वो मैं आपको समझाती हूँ। पहले सबसे पहले आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए बच्चों, जब भी लाभ की बात आती है तो 100 में हमेशा जुड़ेगा, जब भी वो हानि की बात करेगा तो 100 में हमेशा घटेगी वैल्यू। तो यहाँ पे मैं क्या ले रही हूँ, पहले वो किसकी बात कर रहा है, हानि की बात कर रहा है, हानि मतलब लॉस। दूसरे में वो कितने प्रॉफिट की बात कर रहा है, लाभ, लाभ मतलब होता है प्रॉफिट। ठीक है, ये इसकी शॉर्ट होता है लिखने का तरीका। एल मतलब लॉस, लॉस मतलब हानि, पी प्रॉफिट मतलब लाभ। ठीक है, अब उसने बोला 5% की हानि, तो 100 में से 5 घटेंगे तो कितना 95% हो गया। अब वो बोला 5% के लाभ पर बेचता है तो कितना हो गया 105% हो गया। तो मुझे आप बताइए यहाँ पे उसको कितने रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, लॉस उसको 95 का, तो वही चीज़ उसने कितना जो उसको लॉस हुआ 95 रुपये की चीज़ में, अब वही चीज़ उसने क्या करा 5 के प्रॉफिट में बेच दी कितने 105 में, तो यहाँ पे कितने का इसको 10% का क्या मिल गया प्रॉफिट हो गया। अभी 10% का प्रॉफिट किस पे मिलेगा, ये बहुत से बच्चे क्या गलती करके आते हैं कि यहाँ पे 95 पे करके आते हैं। नहीं, उसने क्या बोला है
कि उसे 5 रुपये अधिक मिलते हैं, मतलब जो उसको प्रॉफिट हो रहा है ना, 10 रुपये का जो प्रॉफिट हो रहा है उसमें उसको 5 रुपये अधिक मिलते हैं। ध्यान से समझना क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन इसकी मेथड समझने की कोशिश करना। तो 1 में कितना होगा, 5/10। 100 में कितना होगा, 100 से गुना कर देंगे, 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 50, 50 रुपये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। यहाँ पे बच्चे गलती करके आते हैं, ये क्रय मूल्य नहीं है, लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पे निकलते हैं, लेकिन ये तो हानि है, ये प्रॉफिट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक मिनट बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखा है, 120 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में उम्मीदवार पहले 90 प्रश्नों में से 60% सही उत्तर देते हैं। शेष प्रश्नों में से कितने प्रतिशत तक का सही उत्तर देने की आवश्यकता है ताकि परीक्षा में कुल प्रश्नों में 55% उसके उत्तर सही हो। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाए, सीधा क्या बोला है उसने, सबसे पहले हमने कहाँ पे जाना है, ये क्या बोला, 120% है। ठीक है, अब उसने बोला कि 55% का सही उत्तर हो, तो आपने कहना 120 का 55% निकाल देना। प्रतिशत हटाओगे 100 आएगा, 0 से 0 करेगी, 2 छिक्के 12, 2 पंचे 10, ये आ गया एकदम 11, ये आ गया 66। इसका मतलब क्या है, 66 क्वेश्चन ऐसा करेगा तब जाके उसको उत्तर सही होंगे। 66 क्वेश्चन, 120 में 66 क्वेश्चन करेगा जब 55% उसको मिलेंगे। दूसरे में क्या बोला है उसने कि पहले उम्मीदवार 90 प्रश्नों में से 60%, तो 90 का आपने क्या कर देना है, 60% निकाल देना है, 0 से 0, 0 0 0, 9 छिक्के 54। ठीक है, इसका मतलब क्या है, सही मतलब 54, 90 क्वेश्चन में से वो 54 क्वेश्चन का आंसर सही देता है। यहाँ पे आधे बच्चों को कन्फ्यूज हो गया 55% कैसे निकाला, उसने कुल प्रश्नों में से, कुल प्रश्न कितने थे, 120 थे, तभी मैंने 120 का 55 निकाला है। ठीक है, अब मुझे बताइए कि शेष कितने क्वेश्चन बच जाएंगे, तो शेष क्वेश्चन कितने बच गए, 66 में से मैं 54 घटा दूंगी तो टोटल कितने बचे, 12 बच गए। अब जो क्वेश्चन टोटल, जो शेष क्वेश्चन कितने बचे, 90 में से उसने 54 क्वेश्चन सही किए। ठीक है, 120 में 66 क्वेश्चन सही किए। अब जो क्वेश्चन गलत किए होंगे या छोड़ दिए होंगे, जो भी किए होंगे, वो 12 क्वेश्चन बचे। अब वो 12 क्वेश्चन किस पे होंगे, 12 क्वेश्चन जो होंगे वो किस पे होंगे बच्चों, मुझे बताइए आप। बहुत से बच्चों को कन्फ्यूज कर रही है, बेटा बच्चे बताओ किस पे होंगे। सीधी सी बात है बच्चों, उसने पहले 120 क्वेश्चन में 66 क्वेश्चन सही करे, फिर 12 क्वेश्चन, फिर उसने 54 क्वेश्चन सही किए 90 में से। तो अब बचे कितने क्वेश्चन बचे होंगे, अब पहले कितने 120 थे, अब 90 थे, तो 90 में से 120 घटाऊंगे तो कितने बचेगा, 30 बचेगा, तो वो 30 पे निकलेंगे। इसका यहाँ पे ध्यान रखना। तो 100 में कितने होंगे, मैं 100 से इसको गुना कर दूंगी, 0 से 0 कटा, 3 चौके 12, 4 चौके 40। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा बच्चों। बस थोड़ा सा ध्यान समझना, ये बस इसकी लास्ट लाइन समझने की जरूरत है कि 12 क्वेश्चन बचेंगे। अब 12 जो क्वेश्चन बचेंगे वो कितने क्वेश्चन से बचेंगे, 30 क्वेश्चन से बचेंगे, तो 30 क्वेश्चन का निकाल दिया, फिर 100 का निकाल दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 120 के कुल कितने विषम गुणनखंड होंगे, हाउ मैनी ऑड फैक्टर आर देयर इन 120 के। देखो इस जब भी इस प्रकार क्वेश्चन पूछे तो सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना है, आपने इनके गुणनखंड निकाल दिए। 120 के गुणनखंड करूँगी तो 2 छिक्के 12, 0, 2 तिया 6, 0, 2 से कट के 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 15 आ गया, 3 पंचे 15, 5 एकम 5, कितना आ गया, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। अब जो समझने की जरूरत है वो यहाँ पे समझने की जरूरत है। उसने क्या बोला है, विषम गुणनखंड, विषम संख्या मतलब और फैक्टर। और फैक्टर वो होते हैं जो कि अपने अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं जाता है। 2 एक ऐसी संख्या है वो ऑड नंबर होती है, वो ऑड नंबर नहीं होती, वो सम संख्या होती है, तो 2 वाली संख्या हमने नहीं लेंगे इसमें। 3 है वो विषम संख्या होती है, 5 है वो भी विषम संख्या होती है। जब भी आपसे पूछा जाए कि गुणनखंड निकालें तो उसका फॉर्मूला होता है n+1। n क्या होती है, जो इसकी घात होती है, जो इसकी पावर होती है। ठीक है, तो कितना 3 1
एन कितना है 1 + 1, दूसरा कितना है 1 + 1, मतलब जितने नंबर होंगे वो आगे आगे प्लस में चलते रहेंगे। तो कितना हो गया 2 × 2 = 4 के, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। बस थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश करना कि उसने क्या पूछा। यदि वो पूछता कि कितने गुणनखंड है, यदि आपसे ये पूछता कि कितने गुणनखंड है, यदि वो विषम संख्या नहीं पूछता तो आपका कितना आता 3 + 1 2 × 4, तो 4 × 4 = 16 क्या आता, तब आपका आंसर 16 आता। यदि आपसे ये पूछता है कि जब विषम नहीं पूछा होता तो। यदि वो सम पूछता तो सम में क्या है 2 आएगा, 3 + 1, तब आंसर आपका 4 आता, तब भी आपका आंसर 4 ही आता। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से समझना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 36 और 49 का गुणोत्तर माध्य ज्ञात कीजिए। मतलब आपसे ज्योमेट्रिक मीन्स आपसे पूछा गया है। जब भी इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे थे गुणोत्तर माध्यम से पूछ लिया जाता है तो इसका सीधा एक फॉर्मूला आता है √AB। ए क्या है, पहला है, बी सेकंड है, तो 36 × 49, 36 किसका होता है 6 का होता है, और 49 होता है 7 का, 6 6 42, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होता है। ठीक है चुप, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे अपने। एक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, कॉस्ट प्राइस पूछा है आपसे, तो 25% लाभ पर 120 रुपये में बेचा जाता है। जब भी आपसे इस प्रकार क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्रय मूल्य निकालना है और इतने प्रतिशत लाभ पर बेची गई वस्तु, ठीक है, आपने कुछ नहीं करना है, आपने क्या करना है 20% जो दे रखा, परसेंटेज से जो दे रखा है, सॉरी यहाँ पे 20 था, चलो 25 से भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 25 से भी कर सकते हैं, बस आपको मैथड समझना है। ठीक है, थोड़ा आंसर गलत आएगा और कुछ नहीं। 25% का मतलब क्या होता है, 25/100, 1/4 आ गया। ठीक है, 1 कितना होगा 4 होगा। जो नीचे वाली वैल्यू होती है यहाँ पे, जब भी नीचे वाली वैल्यू होती है उसको हम क्या करते हैं मूल संख्या मान लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन जब भी पूछा जाए तो आपने नीचे वाली संख्या को मूल संख्या मान लेना है। ठीक है, अब ध्यान से समझेंगे, क्योंकि वह वस्तु का बोल रहा है लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है तो नीचे वाली संख्या में ऊपर वाली संख्या जुड़ेगी। यदि हानि की बात करता है तो नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या घटती है। तो 4 और 1 कितना हो गया 5, ये किस पे हो रहा है 120 रुपये में, तो ये किसके बराबर होगा 120 के बराबर होगा, बताओ कि नहीं, ये होगा 120 के बराबर होगा कि नहीं होगा बच्चों, और थोड़ा मुझे इतना बता दो आप। ठीक है, ठीक है, किसकी, ठीक है बच्चों, ये 5 किसके बराबर होगा 120 रुपये दे रखा है ना, 120 दे रखा है ये। ठीक है, 120 दे रखा है तो एक किसके बराबर होगा 120/500, 100 किसके बराबर होगा गुना 100। ठीक है, 5 से काटते 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 5 चौके 20, तो आंसर कितना आएगा 2400 आएगा। ठीक है, 2400 मेरा क्या आएगा यहाँ पे। ठीक है बच्चों, देखो थोड़ी सी मेरे से गलती हो गई थी यहाँ पे, मेरे से 20 था, मेरे से बाय मिसप्रिंट 25 हो गया था, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। यहाँ पे 20% हो 30% कितना भी लिखाओ उससे कोई मतलब नहीं, बस आपको मैथड समझना है। ये कितना है 2400 आ गया मेरा आंसर। ठीक है, क्योंकि मेरे से थोड़ा मिसप्रिंट हो गई थी यहाँ पे टाइपिंग में, थोड़ा सा क्वेश्चंस में, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस मैथड समझिए। लेकिन आपका आंसर 2400 में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आपने मूल संख्या कितनी मानी हुई है यहाँ पे 4 मानी हुई है, तो आंसर निकलेगा 4 में। 2400 गुना 4, 4 चौके 16, ठीक है, 4 चौके 1 हाथ जाएगा, 4 1 9, 9600 रुपये इसका करेक्ट आंसर आएगा। क्योंकि मेरे से मिसप्रिंट हुई थी टाइपिंग में, तो इनमें से कोई भी आंसर नहीं होगा आंसर। तो राइट आंसर कितना होगा ऑप्शन नंबर ई है, ऑप्शन नंबर ई है कितना 9600। बस आपको मेथड समझना है और कुछ नहीं समझना। ठीक है बच्चों, थोड़ी सी बस मिसप्रिंट हो गई थी मेरे से, थोड़ी सी यहाँ पे, ठीक है, मेरे से मिसप्रिंट हो गई यहाँ पे थोड़ा सा, और कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मिसप्रिंट की बस टाइपिंग मिसप्रिंट हुई, और तो कोई मतलब नहीं है। कुछ भी लिखा हो बस मैथड समझना है। जो प्रतिशत है पहले उसको भिन्न के रूप में चेंज करना, जो नीचे वाली संख्या को मूल संख्या निकालना, उस मूल संख्या को, क्योंकि लाभ है तो नीचे वाली संख्या जोड़ेगी ऊपर में, यदि हानि होगी तो नीचे वाली संख्या से ऊपर संख्या घटेगी, उस रुपये के बराबर कर देना है।
1 का निकाल देना, 100 पे निकाल देना है। और जब आपको, क्योंकि 100 पे आंसर आपका नहीं आएगा, क्योंकि मूल संख्या मैंने 4 मानी है, जो नीचे की संख्या को मूल संख्या मानी होती है उससे आपने क्या करना है, फिर बाद में गुना कर देनी है, तब आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं अपने।